चीन ने भारत की इलेक्ट्रिक वाहन ईवी और बैटरी उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी योजनाओं के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर भारत के इस कदम की आलोचना की और एक्शन लेने की चेतावनी दी है। मुख्य विवरण। शिकायत का कारण, चीन ने आरोप लगाया है कि भारत की ये नीतियां, जैसे फेम 2 और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पीएलआई, घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देती हैं। डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने दावा किया कि भारत की ये सब्सिडी योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निष्पक्ष नियमों और राष्ट्रीय उपचार सिद्धांत नेशनल ट्रीटमेंट का उल्लंघन करती हैं। साथ ही ये आयात प्रतिस्थापन सब्सिडी हैं जो डब्ल्यूटीओ के नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध हैं। चीन के हितों को नुकसान। चीन का कहना है कि इन पॉलिसियों से उसके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच रहा है और चीनी ईवी तथा बैटरी निर्माताओं के लिए असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया है। भारत का उद्देश्य। भारत सरकार की इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश में ईवी उत्पादन को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है। चीन की चिंता। चीन वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में लगभग 2/3 हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है। भारत की ये नीतियां चीनी कंपनियों को भारतीय बाजार से बाहर कर सकती हैं, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी। चीन की चेतावनी। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा है कि चीन अपने घरेलू उद्योगों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाएगा। उसने भारत से अपनी गलत प्रथाओं को तुरंत सुधारने का आग्रह किया है। डब्ल्यूटीओ प्रक्रिया। चीन ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान प्रक्रिया के तहत भारत के साथ परामर्श कंसल्टेशंस का अनुरोध किया है। डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार भारत को 30 दिनों के भीतर चीन के साथ परामर्श शुरू करना होगा। यदि ये बातचीत संतोषजनक समाधान नहीं देती है तो चीन इस मामले में डब्ल्यूटीओ से एक पैनल स्थापित करने का अनुरोध कर सकता है। भारत की प्रतिक्रिया। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि मंत्रालय चीन द्वारा प्रस्तुत विस्तृत दस्तावेजों की समीक्षा करेगा। अन्य चिंताएं। चीन की ये शिकायत ऐसे समय में आई है जब भारत सरकार नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाइल एनसीएमएस कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है, जिससे ईवी बैटरियों में उपयोग होने वाले दुर्लभ खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। चीन को आशंका है कि ये कार्यक्रम भारत की ईवी इंडस्ट्री को और मजबूत करेगा। चीन ने भारत से अपनी डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धताओं का पालन करने और इन नीतियों की समीक्षा कर उन्हें डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप सुधारने की मांग की है। भारत ने भी कहा है कि वो चीन के दस्तावेजों की समीक्षा करेगा